Hi, I welcome to all in my YouTube channel Chemical की दुनिया. So please subscribe the channel and hit the like button. So आज का जो टॉपिक है दैट इज हैवी वाटर. मैंने डिस्कस किया था पिछले वीडियो लेक्चर में कि मैं आपको हैवी वाटर के बारे में बताऊंगा. सो पानी, इस इमेज से आप सोच रहे होंगे कि ये पानी भारी है जिसका नाम हैवी वाटर है. तो आइए आज जानते हैं इस हैवी वाटर के बारे में और इसके एप्लीकेशन के बारे में. हैवी वाटर बेसिकली होता क्या है, हम जो नॉर्मल पानी यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, H2O. ठीक है, H2O में हमारे पास क्या है, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है. ठीक है, और D2O दैट इज हैवी वाटर, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का आइसोटॉप है डिटोरियम, उसको रिप्लेस करके हाइड्रोजन की जगह हम क्या यूज करते हैं, डिटोरियम को यूज करते हैं. ठीक है, हाइड्रोजन की जगह हम क्या यूज करते हैं, डिटोरियम को यूज करते हैं यहाँ पे हैवी वाटर बनाने के लिए. ठीक है, सो क्या फर्क है इन दोनों में. H2 तो हमें पता है, हम H2 को आराम से पी सकते हैं. क्या हम डिटोरियम को पी सकते हैं आराम से? तो डिटोरियम जो है वो हम आराम से नहीं पी सकते. उसको अगर हम पिएंगे धीरे धीरे करके तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे बॉडी में से H2O रिप्लेस हो जाएगा और वो D2O में कन्वर्ट हो जाएगा. और जो D2 होता है वो थोड़ा सा स्टेबल होता है H2 के कंपेयर में से. ठीक है, तो अगर स्टेबल चीज हमारे बॉडी में जा रही है तो क्या होगी, जो हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रही है फॉर डाइजेशन एंड अदर पर्पजेस, वो क्या होते जाएंगी, वो स्लो डाउन होते जाएंगी और उसके वजह से हमारे बॉडी फंक्शन करना बंद कर देगी. ठीक है, इसलिए पानी पीने के लिए तो हमें क्या चाहिए, H2O ही चाहिए. फिर D2O का यूज कहां पे है, चलो जानते हैं. ठीक है, तो इसमें H2O में बेसिकली क्या है, एक प्रोटॉन है और D2O में क्या है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है. इसके वजह से, एक न्यूट्रॉन के वजह से इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो इसको फिजिबल बनाती है अदर इंडस्ट्रियल एंड वेरियस एप्लीकेशन रादर देन ड्रिंकिंग. बस हम उसको ड्रिंकिंग के लिए D2O को यूज नहीं करेंगे क्योंकि H2O, ये जो हम नॉर्मल पानी पीते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, H2O. ठीक है, और जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होगा फिजन पर्पस के लिए, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, D2O. ठीक है, सो यहां पे मैंने कंपेयर किया हूं, वाटर जो नॉर्मल पानी हम पीते हैं वो 1 लीटर इक्वल्स टू 1 kg है क्योंकि उसमें डेंसिटी हमारी 1000 kg पर मीटर क्यूब है. ठीक है, लेकिन जो हैवी वाटर है उसमें क्या है, 0.9 लीटर इज इक्वल्स टू 1 kg. तो यहां पे तुम देख सकते हो थोड़ा सा डिफरेंस आ चुका है. साथ में H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 18. D2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 20. सो यू कांट से कि H2O D2O सेम है. ठीक है, इट इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन D2O. ठीक है, ट्रीटियम भी एक आइसोटोप होता है. ठीक है, वो अलग लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन D2O व्हाट इज, डिटेरियम इज द आइसोटोप ऑफ H2O, लेकिन उसके वजह से उसकी प्रॉपर्टीज बहुत सारी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं. चेर्नोबिल रिएक्टर मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस वजह से वहां पे एक्सप्लोजन हुआ था, तो थोड़ा सा मैं रिकैप कर रहा हूं इसके अंदर. ठीक है, इसके अंदर क्या है, हमारा फ्यूल क्या है, हमें पता है हम फ्यूल क्या यूज करते हैं, यूरेनियम 235. ठीक है, यूरेनियम को हमने यूज कर दिया. कंट्रोल रॉड्स क्या है, बेसिकली किसी भी चीज को अगर मुझे चलाना है सो देयर विल बी अ ड्राइविंग फोर्स जो उसको आगे धक्का देगा एंड देयर विल बी अ रेजिस्टेंस जो उसको रोकेगा. सो यहाँ पे कंट्रोल रॉड्स क्या है, रेजिस्टेंस, वो किसके थे, बोरॉन के थे. ठीक है, वो किसके थे, बोरॉन के थे. ठीक है, अगर किसी ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं देके रखा हूं, वहां पे मेरा लिंक वीडियो देखिए कि किस तरह से बोरॉन रॉड्स गए थे लेकिन फिर भी वहां पे एक्सप्लोजन हुआ था इमरजेंसी में. ठीक है, उस एक्सप्लोजन को बचाने के लिए रिएक्टर्स के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किए गए और अच्छी बात यह है इंडिया में वो मॉडिफाइड न्यूक्लियर रिएक्टर्स को यूज किया जाता है. ठीक है, तो चलो यहां पे ये क्या, यूरेनियम है और ग्रेफाइट. ग्रेफाइट का काम क्या है, जैसे मैंने बताया कि ड्राइविंग फोर्स कौन इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स रिएक्शंस को आगे लेके जाएगा, तो वो है ग्रेफाइट. ग्रेफाइट क्या करता है, न्यूट्रॉन्स जो फास्ट है उसको स्लो डाउन करता है, उसको स्लो डाउन करता है. तो हमें फास्ट न्यूट्रॉन्स को स्लो क्यों करना है, क्योंकि अगर वो स्लो नहीं होंगे तो हमारी जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है वो कंपैटिबल नहीं रहेगी, वो उतने अच्छे से यील्ड नहीं दे पाएगी. इसलिए ग्रेफाइट का काम था, जो चेर्नोबिल रिएक्टर्स थे उनमें ग्रेफाइट का क्या काम था, ग्रेफाइट के ब्लॉक्स थे. ठीक है, मैंने ब्लॉक एक्सप्लेन किया है. उन ब्लॉक्स में क्या थे, ब्लॉक्स में जो न्यूट्रॉन्स थे उनको वो जो बहुत फास्ट जो चल रहे थे, उनके पास बहुत ज्यादा
ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी रहती है, ठीक है। तो उस ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी को वो क्या करता है, कम कर देता है और उस रिएक्शन को वो आगे बढ़ाता है, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि इमरजेंसी में जब इन बोरॉन रॉड्स को लाया गया तो नीचे ग्रेफाइट था, उसके वजह से वो एक्सप्लोजन हो जाता है। सो यहाँ पे अब क्या करते हैं, मॉडिफाइड न्यूक्लियर रिएक्टर्स में क्या होता है कि यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स है, अब तक ड्राइविंग फोर्स कौन था, अब तक ड्राइविंग फोर्स कौन था, अब तक ड्राइविंग फोर्स तुम्हारा ग्रेफाइट था, ठीक है, ग्रेफाइट था। लेकिन अब कौन है, इसको रिप्लेस करके हम यूज करेंगे D2O, दैट इज हैवी वाटर। हैवी वाटर को हम यूज करेंगे। अब हैवी वाटर को क्यों यूज करेंगे, क्या फायदा इसका यूज करने का, तो वो समझते हैं। सो हैवी वाटर का पहला तो प्रॉपर्टी सेम है, जो फास्ट न्यूट्रॉन्स है उसको वो क्या करेगा, स्लो कर देगा, जो कि ग्रेफाइट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे फायदा ये है, इन इमरजेंसी केस जो D2O है वो इटसेल्फ एक्ट एज अ कूलेंट। समझ में आ रही है बात, अगर टेम्परेचर एक लिमिट से बहुत ज्यादा हो जाता है तो जो रिएक्शंस को आगे लेके जा रहा था, उस रिएक्शन के आगे जाने की वजह से जो एनर्जी ज्यादा जनरेट हो रही है, तो वो क्या करेगा, हैवी वाटर खुद ही ले लेगा, ठीक है। एक हैवी वाटर तो हम बाहर से सर्कुलेट कर रहे हो, मतलब यहाँ पे इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में क्या हो रहा है, इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कूलेंट कौन है, कूलेंट हैवी वाटर, है ना, कूलेंट हैवी वाटर। क्योंकि फ्यूकुशिमा में हमने क्या देखा था, फ्यूकुशिमा में हमने देखा था कि जो रिजर्व हीट, जो हमारी हीट थी, हीट को खत्म करने के लिए, स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हमें पानी जाना चाहिए था, लेकिन पानी पहुंच नहीं पाया क्योंकि देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे पानी नहीं पहुंच पाया, है ना। तो कूलेंट वहां पे हम एक तरह से बोल सकते हैं खत्म हो चुका था, ठीक है। चेर्नोबिल में हमने क्या देखा, ग्रेफाइट था, ग्रेफाइट वहां पे टेम्परेचर इतना बढ़ा देता है कि वहां पे हमें इनफ अमाउंट ऑफ पानी नहीं मिल पाता। यहाँ पे कूलेंट भी हैवी वाटर है और हमारा जो मॉडरेटर है, हमारा जो मॉडरेटर है जो कि हमें ड्राइव कर रहा है, वो भी हैवी वाटर है ना। तो ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अच्छा है और इंडियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स दोनों कूलेंट और मॉडरेटर हैवी वाटर ही यूज करते। चेर्नोबिल में क्या हुआ था, चेर्नोबिल में यहाँ पे कौन था, कूलेंट तुम्हारा हैवी वाटर था, ठीक है, कूलेंट तुम्हारा हैवी वाटर था, ठीक है, या वाटर भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है वाटर या हैवी वाटर, देयर इज ऑप्शन। लेकिन मॉडरेटर वहां पे कौन था, ग्रेफाइट था, मॉडरेटर हमारा कौन था, ग्रेफाइट था, ठीक है। लेकिन मॉडिफाइड में ये है, ठीक है ना। तो अच्छी बात है, यहाँ पे अगर टेम्परेचर एनर्जी बहुत ज्यादा जनरेट हो जाती है तो मॉडरेट इटसेल्फ विल एक्ट एज अ कूलेंट, है ना, मतलब ज्यादा की हीट वो खुद ले लेगा और उसमें क्या हो जाएगा, उस प्रोसेस को कूल डाउन कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर्स में आजकल मॉडरेटर, जो कि पहले ग्रेफाइट थे, वो कौन यूज होते हैं, हैवी वाटर यूज होते हैं, ठीक है। कूलेंट में क्या हम हैवी वाटर यूज करेंगे या फिर हमारा नॉर्मल वाटर। सो हैवी वाटर जो जनरेट करना है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, ठीक है, ऐसा नहीं है नॉर्मल वाटर की तरह वो तुम्हें आसानी से मिल जा रहा है, उसको जनरेट करना बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा था कि इंडिया के पास हैवी वाटर नहीं था, ठीक है, हैवी वाटर नहीं था। तो जानते हैं किस तरह से जनरेट होता है हैवी वाटर, यहाँ पे समझ में आ गई। देखो मैं फिर से एक और बार कर रहा हूं, रिवाइज कर रहा हूं, हमें क्यों जरूरत पड़ी एक मॉडरेटर का। एक ड्राइविंग फोर्स का क्या काम है, एक ड्राइविंग फोर्स का काम है कि वो आगे चलते रहे, ड्राइविंग फोर्स मतलब वो आगे चलते रहे। तो कौन लेके जाएगा, ग्रेफाइट। लेकिन उसका काम क्या था, जो फास्ट न्यूट्रॉन्स थे, ठीक है, उसको स्लो करना, उनकी काइनेटिक एनर्जी को कम करना, ताकि जो फ्यूजन रिएक्शन है वो अच्छे से हो पाए। लेकिन अब उस ग्रेफाइट को किसने रिप्लेस किया, हैवी वाटर ने रिप्लेस किया। हैवी वाटर भी वही करेगा, स्लो डाउन कर देगा। और हमारे जो बोरॉन रॉड्स है वो तो है ही सेफ्टी के लिए, ठीक है, लेकिन अब यहां पे हमारे क्या हो गए, मॉडरेटर है, जो ड्राइविंग फोर्स है वो भी पानी है, हैवी वाटर है, और कूलेंट भी पानी है, मतलब दोनों जगह अब क्या है, पानी ही है। मतलब ये हमें एक सेफ्टी प्रोवाइड कराता है, दैट इज हैवी वाटर, ठीक है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो देर आर मेनली 4 वेज, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड से, हाइड्रोजन सल्फाइड से प्रोड्यूस होता है ये। हाइड्रोजन सल्फाइड से प्रोड्यूस होता है मतलब क्या होगा, H2S, ठीक है, प्लस H2, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल जाता है, H2O, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल जाता है हमें, D2O मिल जाता है, ठीक है, प्लस सल्फर। ऑब्वियसली सल्फर हमारा एलिमेंटल सल्फर है। वाटर डिस्टिलेशन प्रोसेस, एज यूजुअल डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होती है, घर पे हम जब पानी गर्म कर रहे हैं तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा वो पहले इवापोरेट हो जाएगा, जिसका ज्यादा रहेगा वो नीचे रहेगा, ठीक है। सो दैट इज सेकंड प्रोसेस। थर्ड इज हाई
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, और चौथा अमोनिया प्रोसेस। ठीक है, तो अमोनिया प्रोसेस क्या है, NH3 प्लस हाइड्रोजन के साथ हमें क्या दे देता है, ये D2O। ठीक है, D2O हमें यहाँ पे, यहां से भी हमको D2O मिल जाता है। ठीक है, अब इंडिया की अगर हम बात किए जाए, ठीक है, तो इंडिया में क्या है, हैवी वाटर बोर्ड है। तो इनिशियल जो प्लांट सेटअप हुआ था इंडिया में, वो किससे हुआ था, वो इससे हुआ था, अमोनिया से। क्यों हुआ था अमोनिया से, क्योंकि इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन चल रहा था। तो जब ग्रीन रिवॉल्यूशन चल रहा था तो अमोनिया इज द मेजर मेजर फैक्टर इन द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के वक्त अमोनिया बहुत था। ठीक है, तो इसलिए इसको यूज किया गया। टोटल 8 प्लांट्स आर देयर अप्रोक्सीमेटली इन इंडिया ऑफ हैवी वाटर। ठीक है, जो पहला प्लांट खुला था वो कहां पे खुला था, बड़ौदा में खुला था। ठीक है, तो अमोनिया से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद फिर हाइड्रोजन सल्फाइड पे कुछ प्लांट चलते हैं जिससे हमें हैवी वाटर मिलता है। सो हाइड्रोजन सल्फाइड, अगेन ये हाइड्रोजन सल्फाइड हमें कहां से मिलेगा अच्छे से, ये हमें रिफाइनरी इंडस्ट्रीज से मिलेगा। तो इंडिया में रिफाइनरी इंडस्ट्रीज है हमारे पास, IOCL, HPCL, वहां से हमें ये मिल सकता है। सो दोनों से हमें क्या मिलता है, बेसिकली हैवी वाटर मिलता है। तो बात समझ में आई कि इस हैवी वाटर से, मतलब जितने न्यूक्लियर के मैंने 2 लेक्चर्स लिया हूं, डिस्क्रिप्शन में देखना, वहां पे एक फुकुशिमा और दूसरा हमारा चेर्नोबिल। ठीक है, तो सेफ्टी फैक्टर्स को इंप्रूव करने के लिए अब हैवी वाटर ही वहां पे यूज हुआ था। ठीक है, सो एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया था केमिकल इंजीनियर्स के द्वारा, ताकि इन को सेफ्टी से, न्यूक्लियर रिएक्टर्स की सेफ्टी को हम इंक्रीज कर सके। ठीक है, सो फर्स्ट टाइम जो हैवी वाटर के बारे में जिसने बताया था वो था एक यूएस के साइंटिस्ट, दैट इज हेरोल्ड क्लेटन। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले हैवी वाटर के बारे में बताया कि हम किस तरह से हैवी वाटर बना सकते हैं, जिसकी वजह से ये नॉर्मल वाटर से चेंज होता है, क्योंकि दैट इज स्टेबल। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज स्टेबल, एंड दैट विल बी स्टेबल एट हाई टेम्परेचर ऑल्सो। पानी हाई टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होता, नॉर्मल पानी, सॉरी। ठीक है, H2O, D2O is stable, that is heavy water is stable at high temperature also। आई बात समझ में? ठीक है, चलो ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, और एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। किसी को कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या किसी को पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्क्रिप्शन चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वीडियो बनाऊं। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।